अब देखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो है वो समझना जरूरी होता है। ठीक है। अब आप जावास्क्रिप्ट में, जैसे आप यहाँ पे आपको एचटीएमएल का जरूरत पड़ेगा, है ना। एचटीएमएल का जरूरत पड़ेगा, आपको बटन बनानी है, सपोज कोई कोई फील्ड बनानी है, टेक्स्ट फील्ड, सर्च इनपुट फील्ड, राइट। या ऐसा कोई पेज आपको डिजाइन करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एचटीएमएल की। सीएसएस की आपको जरूरत पड़ेगी, क्यों? आपकी पेज को स्टाइलिंग करने के लिए। और जावास्क्रिप्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, क्यों? कि आपके एचटीएमएल पेज पे जो डेटा है उसको आपके सर्वर तक पहुंचाने का काम जावास्क्रिप्ट करेगा। ठीक है ना। अब देखो, आते हैं हम लोग अपने पेज पे। अब आप कोई भी एक नॉर्मल सा पेज यहाँ पे डिजाइन करो। ठीक है। कोई भी नॉर्मल सा पेज आप यहाँ पे सिंपल में डिजाइन करते हो, और फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल HTML ओपन, HTML क्लोज। ठीक है। उसके बाद ओपन क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। ओके। नाउ यहाँ पे आते हैं, और सिंपल सा कुछ नहीं लिखेंगे। एक क्लिक मी टू सी माय नेम। ठीक है। क्लिक मी टू सी माय नेम, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। अब अब क्या करूंगा? ये तो मैंने सिंपल हेडिंग दिया, लेकिन क्लिक किसके ऊपर करेगा? कुछ ना कुछ मुझे लिंक या बटन देनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग लिंक भी दे सकते हैं, हम लोग बटन भी दे सकते हैं, है ना। बट अभी हम लोग बटन बनाएंगे, तो बटन कैसे बनाएंगे? अब मेरे को नहीं पता बटन कैसे बनाते हैं, है ना। मैं न्यू हूँ। तो हम लोग सिंपल जाएंगे, चेक करो हाउ टू क्रिएट बटन इन HTML। ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इसका पूरा का पूरा सिंटैक्स जो है, किसी भी मतलब इसको कॉपी करेंगे। कर लिया कॉपी। बस सिंपल इसको यहाँ पे पुट कर दो, एक ब्रेक टैग डाल के। ओके। क्लिक मी। अब चाहो तो मैं ये नाम यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन इसको ऐसे ही रखते हैं। ओके। लेकिन अब इससे हो क्या जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? इसको क्लिक करते हैं, चलो पहले सेव करते हैं, फिर क्लिक करते हैं। ठीक है। सिंपल सा है। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको सेव कर दिया। अब जाके एक बार मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आउटपुट है। ठीक है। चलो इधर आएंगे, जावास्क्रिप्ट डेमो 1, CSS फाइल, सिंबल, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। हाँ, अब सॉरी, एक चीज़ है, मैंने इसको .html के साथ सेव नहीं किया। ठीक है। इसको फिर से सेव एज करता हूँ, मैं भूल गया उसको सेव करना। जावास्क्रिप्ट डेमो 1 उसी के साथ तो सेव है, जावास्क्रिप्ट डेमो 1। ठीक है। एक बार डेमो 1.1 सेव। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फिर से, और इसको रन करेंगे। ये फाइल क्यों ऐसी आई? ओपन करके देखते हैं, ये ब्राउजर फाइल क्यों नहीं बनी? ठीक है। सेम फाइल को मैंने क्या किया, इधर दूसरे इसमें ऐड करके फिर से एक बार सेव कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया।
ये हो गया क्लिक मी टू सी माई नेम। अब देखो क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इस पे कितना भी क्लिक कर लूँ कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इस HTML पेज से जावास्क्रिप्ट तक वैल्यू ले जाने का काम कोई कर ही नहीं रहा है। मतलब ये सिर्फ तैयार होके बैठा है अभी दूल्हा यहाँ पे, ठीक है। इसको मंडप तक ले जाने का कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो इसकी शादी नहीं होगी, ठीक है। सीधी सीधी बात है। तो इसको ले जाने का काम कोई तो भी करना चाहिए अभी, अब कौन करेगा? बराबर। तो अपने को यहाँ पे आते हैं इवेंट्स, ठीक है। अब इवेंट जो है वो आपको LWC में भी बहुत काम के रहेंगे, ठीक है। इवेंट मोस्टली हर जगह पे एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ सिंटैक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। अब हम लोग जो इवेंट पढ़ रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के, जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन एंटर हो गया, ऑन होवर हो गया, ऑन सबमिट हो गया, ऑन क्लिक हो गया, ऑन डबल क्लिक हो गया, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। मतलब इसके मतलब ये एक्शंस अगर हम लोग करेंगे तो हमारा डेटा पास होगा, राइट। तो अब मुझे क्लिक पे जाना है, राइट, क्लिक पे जाना है। तो क्लिक पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इवेंट लिखने पड़ेगा ऑन क्लिक। क्या लिखना पड़ेगा? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मेरे को करना क्या है? दैट इज द क्वेश्चन, क्या करना है? मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है क्या? कोई डेटा कॉल करना है, राइट। तो अभी हम लोग वो सारी चीजों के ऊपर आएंगे धीरे धीरे। अब ऑन क्लिक पे मुझे परफॉर्म करना क्या है? ऑन क्लिक पे मुझे नाम शो करना है, ठीक है। ऑन क्लिक पे मुझे नाम शो करना है, बराबर। अब नाम मेरा कहाँ पे शो होगा? तो मैं चाहता हूँ मेरा नाम शो हो यहाँ पे, यहाँ पे H3 माई नेम इज, ठीक है। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी जैसे जैसे टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। माई नेम इज, ओके। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ टैग दे देंगे, जैसे ID इसका देंगे, सपोज करो कोई भी दे सकते हैं अभी, D1 देते हैं, ठीक है। माई नेम इज, इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, आपने अगर कभी जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख रहा हूँ, वो आपको शायद आपको याद में रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अभी हम लोग इसको फंक्शन के थ्रू नहीं कर रहे, फंक्शन के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक समझो। D1, ठीक है, कितना लिख दिया? डॉट इनर HTML, ओके। अब अपने को क्या करना है? इक्वल्स टू, इसके अगेंस्ट में नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, सेव करते हैं। अब जैसे बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक इवेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID D1 पे, इसके इनर एचटीएमएल मतलब ये होता है, जैसे ये D1 हो गया तो इसका इनर एचटीएमएल मतलब ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली जगह। यहाँ पे अपने को किस नाम से रिप्लेस करना है? प्रशांत नाम से, ठीक है। अब ये नाम किसी वेरिएबल में ऐड करके वो वेरिएबल भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। पहले इतना करके देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता। रिफ्रेश करेंगे एक बार। ये माय नेम इज आया, इसके सामने ब्लैक है, क्लिक में किया, ये देखो आ गया प्रशांत, आ गया। कैसे आया? हाँ, इसके सामने नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। तो एक काम करते हैं, इसको अगर यहाँ पे ऐड करिए या फिर इसको किसी div व्यू में डाल के करना पड़ेगा, बट वो नेक्स्ट थिंग है, ठीक है। डेटा लाना अभी इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक करते हैं, नहीं इसी में रिप्लेस हो जाएगा वो। इसके सामने नहीं, इसके पीछे ही लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ठीक है, इसको डिजाइनिंग में बाद में एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। लेकिन आपको समझ में आए कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, आपको जिस जगह पे आपका नाम शो करना होता है उस जगह को बोला जाता है इनर HTML, ठीक है। जिस जगह पे आपको नाम शो करना है वो जगह है आपकी इनर HTML, ठीक है। अब ऐसी
ब्लैंक जगह तो पेज पे आपकी बहुत सारी होगी, करेक्ट। तो आपको नाम कहाँ पे शो करना है? किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर। अब H3 नाम के टैग आपके 50 रहेंगे, बराबर। तो आपको अब कहाँ पे शो करना है ना? तो हर टैग को आपको आईडी देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे आप उस पर्टिकुलर टैग को स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया क्या, D1, है ना? तो ये D1 में ही जाएगा। अब ये इसका और एग्जांपल देखते हैं। देखो, सपोज करो अ, आपको देखना है आज का डेट एंड टाइम, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल है डेट एंड टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसी तरीके से कहीं पे कि बटन, ठीक है। टाइप लिख दूंगा बटन का कि मेरे को बटन बनानी है, ठीक है। अब बटन की ऑन क्लिक पे मेरे को क्या करना है, डेट शो करनी है, करेक्ट। क्या शो करनी है, डेट। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, देखो बताता हूँ, ठीक है। इसको भी बताता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक बार चेक डेट एंड टाइप, चेक डेट एंड टाइप, ठीक है। अब बटन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं। ये बटन हो गया, बटन के ऊपर क्लिक भी नाम हो गया, यहाँ पे ये बटन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे, इस ये बटन क्रिएट हो जाएगी, राइट। ये देखो क्रिएट हो गई बटन। लेकिन अभी कुछ हो रहा है क्या, क्लिक पे नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी क्लिक पे हो रहा है। इसकी क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट। तो अब क्या होता है कि करंट डेट एंड टाइम चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है, दैट इज डेट फंक्शन। क्या होता है, डेट फंक्शन। अब ये बहुत कॉमन है, ठीक है। अपने एपेक्स में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी है डेट फंक्शन, ठीक है। और भी मिल जाएंगे आपको। तो मुझे क्या करना है, सिंपल, डेटा कहाँ पे शो करना है वो जगह पहले डिसाइड कर लूंगा। सपोज करो मैं यहाँ पे डेटा मेरे को शो करना है कहीं पे इसी तरीके से, करंट डेट एंड टाइम इज, ठीक है, यहाँ पे। अब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी H2 के अंदर या H3 के अंदर या पैराग्राफ के अंदर भी दे सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। इसको मैं दे देता हूँ अभी आईडी, और इसका आईडी का नाम दे दूंगा मैं, इसको दे दो जैसे D2 दे देता हूँ, ठीक है, D2। ओके, इसको भी नीचे कर देंगे, चलो रहने दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नाम शो करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इनर HTML, राइट। तो ऑन क्लिक ऑफ दिस पर्टिकुलर बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इसके अंदर आपको जहां पे शो करना है उस पर्टिकुलर जगह का नाम डॉट इनर एच टी एम एल लिखना जरूरी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका नाम वो शो होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए। अब देखो सेव करके देखेंगे, लेकिन अभी इनर एच तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको वैल्यू किसकी असाइन करूंगा, है ना। तो यहाँ पे आपको इक्वल में क्या लिखना है, फंक्शन कौन सा, डेट, ठीक है। डेट इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन जो आपको करंट डेट जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। करंट डेट टाइम के साथ प्रोवाइड करता है। ओके, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे देखो अभी दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश, नहीं दिखा, एक मिनट, स्टैंडर्ड कुछ छूट गया क्या, डेट तो हो गया, ये क्लोज भी है, बटन भी क्लोज है, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय D2, ये D2 यहाँ पे है, D1, D2, H3 H2 सब प्रॉपर है, बटन भी तो है, डेट फंक्शन भी मैंने लिखा है, बॉडी क्लोज HTML क्लोज, सेव करेंगे एक बार। इनर HTML प्रॉपर, D2 गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रॉपर, डॉक्यूमेंट
प्रॉपर, ऑन क्लिक प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक बार कैश क्लियर कर लेते हैं। देखो आ गया। ठीक है, तो ये आपका मंडे December 18 2023, ये आपका करंट टाइमिंग। ठीक है, अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से करेक्ट है। अगर आपको कोई फोटो दिखानी है वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, कोई टेबल शो करना है टेबल शो कर सकते हो। एपेक्स क्लास का कोई डेटा लाना है वो भी ला सकते हो, जो कि हम लोग LWC में देखेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट होता है, राइट, वो कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी है? यस, यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी है? If I want to display that US timing or Canada timing, what I need to do? अभी जैसे ये डेट फंक्शन है, राइट, तो ये हमारे हिसाब से ही दिखाएगा, लेकिन अगर आपको यूएस एंड कनाडा का टाइमिंग दिखाना है तो आई थिंक कुछ ना कुछ उसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देना पड़ेगा, जिससे उसको समझे कि हमको वो टाइम जोन चाहिए। देखो जैसे अभी हमने यहाँ पे कोई टाइम जोन मेंशन नहीं किया, राइट। अब डेट जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो उसने ऑटोमेटिकली हमारा टाइम जोन ले लिया। ठीक है, अब यूएस और कनाडा का अगर टाइमिंग आपको दिखाना है तो आई हैव टू चेक, एक बार, एक मिनट चेक करते हैं। हाउ टू शो यूएस कनाडा टाइमिंग इन जावास्क्रिप्ट डेट फंक्शन। उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा पैरामीटर देते होंगे, मे बी उसका जो IST EST जो भी रहेगा वो। ठीक है, ओके। ये डेट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, इसके लोकेल में हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा वो यूएस वगैरह। ठीक है, जैसे हम लोग एपेक्स क्लास पे कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे करने के लिए क्रिएट न्यू डेट ऑब्जेक्ट विद द करंट डेट एंड टाइम वेरिएबल डेट। ओके, एक मिनट रुको, इसका कोई एग्जांपल होगा। ये देखो, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्विकली, फिर उधर बनाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, लेकिन इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा, अभी ये ऐसे लेगा नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का कोड हो गया। ये देखो, दिखा, EST में आ गया 12/17/2023। अब ये कैसे लिखा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करना हो तो आप HTML पेज पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, राइट, तो आपको हमेशा उसको स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करना है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट होती है ये, इसके अंदर ऐड किया। इन्होंने अपने को सॉल्यूशन क्या दिया कि आप जैसे यहाँ पे अभी डेट में वो क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसने हमारे हिसाब से टाइमिंग ले ली, राइट, लेकिन मेरे को अदर टाइमिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक डेट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया। ठीक है, डेट ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। अब जैसे एपेक्स क्लास में भी डेट की मेथड है। ठीक है, अब क्या किया उसके बाद, न्यू ये INTL.DateTime फॉर्मेट। अब ये क्या है, फॉर्मेट चेंज करने के लिए ये मेथड होगी। ठीक है, अब इसमें हमने दे दिया
AN US, ये क्या है, स्टैंडर्ड है यूएस का, राइट। आपको हर कंट्री के लिए मिल जाएगा कोड इसका, कहाँ पे, गूगल पे। अब टाइम जोन हमने दे दिया अमेरिका न्यूयॉर्क का, और इसमें शॉर्ट लिख दिया, टाइम जोन नेम शॉर्ट, ओके। उसके बाद यूज द फॉर्मेट मेथड टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, मतलब जैसे हमने किया था पहले, ये कैसे दिख रहा है, अरे एक मिनट, दूसरी इसमें ले लेते, ठीक है इसको। मैंने जो इसके लिए सिंपल सिंपल सा किया था, वो कैसे किया था, डेट फंक्शन ले लिया था, राइट। डेट फंक्शन में कैसे दिख रहा था, वो कुछ इस तरीके से ऐसे दिख रहा था, राइट। लेकिन अपने को इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लेना है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर दिया कि अपने को सिर्फ इतना ही फॉर्मेट दिखाना है, राइट। तो डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और इसको डेट का ये दे दिया कि हमको इसको डेट के हिसाब से दिखाओ, राइट, मतलब डेट के स्ट्रक्चर में दिखाओ। तो जैसे सेव किया, अपने को उस हिसाब से दिखा। जैसे यहाँ पे मैं और एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, एक ब्रेक टैग ऐड करके, ठीक है, बटन बना लिए। अब बटन में मैं क्यों, क्या करना है, सिंपल सिंपल, यहाँ पे दे देता हूँ इसका नाम D3, ठीक है, यहाँ पे D3, और यहाँ पे लिखता हूँ US करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। टाइम तो नहीं चाहिए था, तो सिंपल डेट ही है, क्योंकि फॉर्मेट कर दिया है, तो सेव करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके इनर HTML में D3 में डेट जाएगा, तो डेट नहीं चाहिए अपने को, फॉर्मेटेड डेट चाहिए। तो ये जो फॉर्मेटेड वर्ड है, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इधर वापस चलो, रिफ्रेश करो, 3 बटन हो गए। क्लिक मी पे क्लिक किया तो नाम आ गया, चेक डेट एंड टाइम पे किया तो इंडिया का आ गया, और चेक डेट एंड टाइम किया यूएस का तो यूएस का आ गया। क्लियर है, ठीक है। कोड आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे, थोड़ा सा सर्च करोगे तो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस बोलो। यस। ठीक है, तो अभी असाइनमेंट सुनो इसका। आपको इसी तरीके एक काम करो, फिर से ज्वाइन करो, मैं बताता हूँ। ओके, अब देखो, ये जो मैंने किया है, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ अपना एडिशनल भी, अगर आपको कुछ और टेस्ट करना है, आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। अब असाइनमेंट इसी लेवल का है, थोड़े आपको एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें डालने, ठीक है। जैसे अब हम लोग क्या करेंगे इसके असाइनमेंट में, ये रहा आपका ब्राउजर का पेज, राइट, ये आपका ब्राउजर का पेज है। इसको आप प्रॉपरली कोई बैकग्राउंड कलर देना है दे दो, ठीक है, जैसे जो भी, ठीक है, अपने हिसाब से इसको डिजाइन करो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग आएगी, वर्ल्ड क्लॉक्स, एक मिनट, वर्ल्ड क्लॉक्स, ठीक है। अब ये हेडिंग आप दे दो, प्रॉपर तरीके से देना है, ठीक है, अपने 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 हिसाब से डिजाइन करो, बढ़िया, अपनी फोटो वोटो डालना है डाल लो, ठीक है। जैसे आपको सपोज करो यहाँ पे आपकी फोटो रखनी है, फोटो रख दो। यहाँ पे प्रॉपरली अपना नाम दे दो, डिजाइन्ड बाय पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। ये दिस इज जस्ट आपका एग्जाम्पल, सॉरी, असाइनमेंट, ओके। ये वगैरह दे दो, ठीक है। प्रॉपर डिव जहाँ पे लगते हैं डिव का यूज करो, ठीक है। एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे चाहता तो कर सकता था, लेकिन वही है कि टाइम टेकिंग होता और अपनी फंक्शनैलिटी समझने में, क्योंकि हर बार मेरे को क्या करना है, एग्जाम्पल, नए नए एग्जाम्पल रहेंगे, तो अभी डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, कि मतलब टाइम अपना आगे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से देखो, सेपरेट सेपरेट देखो, अलग अलग ड्यू में ऐड करो उसको। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आनी चाहिए आपकी क्लॉक्स की इमेज, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको और भी क्या बोल सकते हैं, इसको डिफिकल्ट करके बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं उस लेवल पे लेके नहीं जा रहा हूँ इसको, थोड़ा इजी करते हैं, ठीक है, ठीक है।
अभी जस्ट फॉर डेमो मैं यहाँ पे 6 क्लॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, 6 क्लॉक्स ले रहा हूँ। अब हर क्लॉक का अपना अपना, यहाँ पे क्लॉक की फोटो आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है, क्लॉक की कोई भी क्लॉक की फोटो यहाँ पे गूगल पे इसकी जगह पे पुट करना है, ठीक है। अब सपोज करो ये क्लॉक है यूएस, ठीक है, ये इंडियन, ठीक है, ये रशिया, ठीक है, ये जापान, ठीक है, ये चाइना, ओके। और एक आप अपने हिसाब से डाल देना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लंदन, ठीक है। ना, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में अ, अपने हिसाब से नाम दे दो, जैसे यूएस टाइम, इंडियन टाइम, रशियन टाइम, जापान टाइम, चाइना टाइम, लंदन टाइम, ठीक है। जिस क्लॉक पे क्लिक करूंगा उसका टाइम दिखना चाहिए, समझ गए। अब देखो इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये सब डायनामिक करके दिखाओ, लेकिन वो नहीं करेंगे फिलहाल। पहले इतना सिंपल सिंपल करो, एकदम इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसके ऊपर क्लिक करोगे उसका टाइम दिखना चाहिए। अब यहाँ पे आप हमने क्या रखी, इमेज रखी है, यहाँ पे हमने क्या रखा है, बटन, बराबर। आपको उस जगह पे इमेज का यूज करना है। तो जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है वो तो करो, ठीक है, जिससे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये है आपका एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। क्लियर है? इज इट क्लियर? बाकी आपको पेज को अपने हिसाब से और ज्यादा डिजाइन करना है, करो, ठीक है। जो ऐड करना है ऐड करो। असाइनमेंट क्लियर है आप सबको? यस। ठीक। बाकी लोग? यस, बाकी लोग बोलो। सबको असाइनमेंट क्लियर है? चलो ठीक है। तो अब आप लोग ये असाइनमेंट फिनिश करेंगे और मुझे आज भेजेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।